हाँ भैया जी, आप ये बताइए, आपको लगता है जो कपड़ा पहने हैं बोलबम का है? जी जी, बोलबम का है। आप लोग जो बोलबम का जो सफर किए हैं, ठीक है, कैसा लगा बोलबम का सफर और क्या महसूस होता है, क्या मिलता है? जरा देखिए, हमारे दर्शकों को कहीं न कहीं बताया जाता है कि हिंदू धर्म में, समझ रहे हैं, हिंदू धर्म में कहीं न कहीं जो सावन का महीना आता है तो सब कहीं न कहीं बोलबम जाते हैं। बोलबम मतलब भोले बाबा का दर्शन करने के लिए सबकी कहीं न कहीं चाहना या मन्नत होती है भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। पर हम भी उसी तरह से, मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जाऊं और मेरी भी इच्छा था। और वहां जाने की मैं बात करूं तो वहाँ पे मैं बरिया घाट से शिवदुआर धाम, मतलब ये घोरावल साइड पड़ता है, सोनभद्र जिला के माध्यम से पड़ता है। तो मैं वहाँ पे बोलबम जब बरिया घाट से जल उठाने गया तो पग पाँव मतलब पैदल हमें चलना होता है। तो हम लोग जल भर के पग पाँव पैदल जाते हैं बोलबम। और वहाँ जाने से हमें ये कहीं न कहीं जैसे माता पिता का आशीर्वाद होता है, उसी तरह से भगवान भी माता पिता के अनुसार ही मैं उनका जो है पूजा और दर्शन करने के लिए मैं बोलबम गया। और तो कितने दिन मतलब लगा था आपको? बोलबम से हमें 3 दिन लगा था, 2 से 3 दिन मैक्सिमम टाइम लगता है। तो हमारे बीच में समाज सुधारक भी बैठे हैं, संदीप जी। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा कि जो मतलब देखते हैं बहुत सारे लोग कांवड़ लेकर जाते हैं बोलबम जी, क्या मतलब लाभ होता है समाज को, मैं ये जानना चाहूँगा। जब किसी के घर में कोई बोलबम जाता है तो उसको देखकर उसके आने वाली पीढ़ी भी जाने लगती है। जैसे हमारे चाचा बोलबम जाएंगे तो हमारे जो हमारे चाचा जो छोटे लोग, जैसे मैं हूँ, तो मुझे भी ये लगेगा कि मुझे भी बोलबम जाना चाहिए। सावन के महीने में जो मेला लगता है शिव दुबार में, क्या नाम है, बैजनाथ धाम में, वहाँ लोग जाते हैं अपनी मन्नतें पूरी मांगने के लिए और शिव भगवान को जल चढ़ाते हैं, अपनी कुछ उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए वो भी जाते हैं। लेकिन ये जाना और आना तो ठीक है, उनका मामला है, उनके धर्म का मामला है, उनकी आस्था का मामला है, जाना और आना ठीक है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी साथियों से, आपके दर्शकों से और इन भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ कि जब सड़क के किनारे ट्रक चढ़ जाती है टेम्पू पर बोलबम कांवरियों के ऊपर, तब आपकी आस्था पे चोट क्यों नहीं पहुंचती? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से जो बोलबम जाते हैं, जब गाड़ियों आप गांजे के नशे में, भांग के नशे में जब सड़क के किनारे गाड़ियां गुजरती है तो आप गाड़ियों को हाथ मार कर बैठने के चक्कर में जब वो गाड़ी आपके ऊपर चढ़ जाती है और आपके घर सूचना मिलती है कि आपका बेटवा बोलबम जा रहा था, लेकिन रास्ते में ऐसी घटना घट गई कि वो बोलबम भी नहीं पहुंच पाया और घर भी नहीं आ पाएगा, वहीं से उसका जीवन का पाठक्रम अंत हो गया है। तो मैं 18 साल से 45 साल के जो बच्चे इन चीजों में शिकार हो रहे हैं, गांजे, अफीम, चरस, तमाम प्रकार के जो नशीली पदार्थ हैं, इसका सेवन करके ये दर्शन करने जाते हैं, ये बहुत ही गलत है और बहुत गलत तरीका है। क्योंकि आने वाले जो पीढ़ियां थी पिछली में, उन्होंने गांजे का सेवन करके, दारू का सेवन करके पद यात्रा किया है, तो आने वाली पीढ़ियां जो आज की जो युवा वर्ग है 18 से 45 की, ये भी वही कर रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा कि नशे से दूर रहिए और अपनी शिक्षा, अपने रोजगार पे ध्यान दीजिए। न्याय और सब कुछ आपको संविधान से मिलेगा, शिक्षा से मिलेगा, अन्यथा आपका कहने का मतलब है कि बोलबम जो जाते हैं अनावश्यक है, बोलबम नहीं जाना चाहिए? ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि लोगों की आस्था है इसमें। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 18 से 45 साल के बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, रोजी रोजगार का ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो 45 साल के बाद क्या हालत होती है, अपने पिता को कौन लड़का लात मार देता है नौकरी पैसा ना होने के कारण, तो स्थिति आपके उत्पन्न ना हो पाए। इसलिए सबसे जरूरी आपका राष्ट्र है, आपके राष्ट्र में आपका योगदान, आपका विकास है। धर्म तो बाद में आता है ना, धर्म तो बाद में आता है ना। इसलिए अपना जीवन पहले सीधा करिए, अपना जीवन का सिद्धांत सीधा करिए, उसके बाद आप जहाँ जाना है जाइए। जी जी, आपने बड़ी बात की यहाँ पर कि पहले क्या है, हमारा राष्ट्र है, ठीक है, धर्म तो बाद में आया, ठीक है। धन्यवाद संदीप जी।